तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। तो दोस्तों जो बॉयलर चूज़ा है ये पहले दिन का आज इसका सिस्टम है। ठीक है, पहला दिन है इस चूज़े का। ये चूज़ा सुबह के टाइम आया था, लगभग 7 से 8 बजे के बीच आया था। और इसके बाद में यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं भी नहीं थी, तो यहाँ पर ज़्यादा व्यवस्था उस समय नहीं की गई थी। सिर्फ इस चूजे को छोड़ दिया गया था 11 बजे के आसपास। ठीक है, तो इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, वो आप लोग देख सकते हो। तो अभी जो है मेंस इसका टॉपिक है कि जो रात का समय होता है, ठीक है, शाम के बाद जब ठंडियों का दिन हो, मान लीजिए अभी जैसे महीना चल रहा है नवंबर का और आज 4 नवंबर है। ठीक है, तो 4 नवंबर में भी काफ़ी ठंडक होने लगती है। तो इस बच्चे की जो चूजे की है वो सबसे मेन चीज़ है, वो ब्रूडिंग होती है। तो इस चूजे की जितनी अच्छी तरह से हम ब्रूडिंग कर लेंगे, ठीक है, इसको सही टेम्परेचर दे लेंगे, उतनी ही अच्छी इसकी ग्रोथ होने वाली आगे, और मोटेलिटी बहुत कम होती है। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे कि बच्चा जब आपके फार्म पर आता है, बॉयलर बर्ड आपके फार्म पर आता है, तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं पहले दिन। ठीक है, ठंडियों में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं, तो उन पर हम मेन फोकस करेंगे। कैसे आपको इस चूजे को मरने से बचाना है और अच्छी तरह इसकी देखरेख करनी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चूजे का एक दिन से लेकर और बिकने तक की हर एक दिन का एक वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें, और इसकी एक प्लेलिस्ट एक दिन से और जब तक ये बिकता नहीं है तब तक हम इसके वीडियो बनाते रहेंगे। उसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप हमारे चैनल पर जा कर के उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि इस प्लेलिस्ट को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड स्क्रीन और आई कार्ड में भी हम दे दें। ठीक है, तो हर एक जानकारी को हम देने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आप अगर कभी भी बॉयलर फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपका लॉस नहीं होना चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, जब चूजा आया था, ठीक है, चूजा आने पर हमने क्या क्या व्यवस्थाएं थी इसमें, तो लगभग कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। जो पर्दे वगैरह लगे थे कुछ भी नहीं लगे थे जब चूजा छोड़ा गया था। चूजा छोड़ने के बाद में क्योंकि थोड़ा सा धूप वगैरह थी, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, इसलिए पर्दे वगैरह उस समय नहीं लगाए थे। ये चूज़ा हमारा इमरजेंसी में, मतलब एकदम कोई विचार नहीं था कि आज चूज़ा हमें डालना है या 2 दिन के बाद चूज़ा हमें डालना है। अचानक ही ये व्यवस्थाएं हमने सारी करी गई हैं कि चूज़ा अचानक ही बुक हुआ है और मिल गया तो हमने इसको डाला हुआ है। ठीक है, लेकिन आप ऐसी कभी भी गलती ना करें, पूरी तैयारी के साथ में करें, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ी बहुत व्यवस्था थी, ठीक है, और नॉलेज भी थोड़ा ठीक ठाक था, इस वजह से हमने इसे अचानक ही डाला हुआ है। ठीक है, तो ये जो पर्दे वगैरह आप देख रहे हो ये पहले बंद नहीं थे। ठीक है, तो ये हमने सब बाद में बंद किए हैं, शाम तक की, जब तक ठंडक मौसम हुआ है लगभग 5 बजे के आसपास तक, तब तक हमने पर्दे वगैरह सब लगा लिए थे। सब नए खरीद के आए हैं, फटाफट जल्दी खरीद के आए और इनको बांधा गया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे जो मेन समस्या होती है ना, वो रात को ही होती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो ना, एकदम शाम का समय है, वो एकदम अंधेला है रात का समय, और समस्या अभी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगी। अभी तो बर्ड ठीक है, थोड़ा सा इस समय टेम्परेचर ठीक ठाक है, लेकिन धीरे धीरे अभी क्या होगा कि इसमें टेम्परेचर जैसे जैसे रात होती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डाउन होता जाएगा, और जो ठंडक है वो बढ़ती जाएगी, और इनको बर्ड को उतनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब ये बर्ड ठंडक थोड़ी थोड़ी महसूस करेगा तो उसमें हम लोगों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बार बार बर्ड को उठाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि बर्ड कहीं मर तो नहीं रहा है, बर्ड कोई दबा तो नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी हमें यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। वो पूरी जानकारी हम आपको धीरे धीरे देते रहेंगे, क्योंकि एक छोटे से वीडियो में विस्तार से जानकारी दे पाना थोड़ा कठिन होता है। और यहाँ पर जो भी ब्रूडिंग की बहुत ज़्यादा व्यवस्था भी नहीं की है, ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा ठंडक भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन बर्ड्स के लिए आपको मैं बता दूं कि ठंडक तो लगती है। भले ही टेम्परेचर 25 का हो, लेकिन इनको ठंडक लगना शुरू हो जाती है,
क्योंकि इस एक दिन के चूजे को जो टेम्परेचर है वो 35 समथिंग चाहिए होता है, ठीक है। 35 के आसपास, 35 सेल्सियस के आसपास इन बर्ड को टेम्परेचर चाहिए होता है। यदि हम इनको सही टेम्परेचर दे पाते हैं तो बर्ड की मोर्टेलिटी नहीं होती है। और अगर बर्ड आपने डाला हुआ है, ठीक है, वो किस कंपनी का है, मजबूत है या नहीं है, आपको इसकी भी जानकारी नहीं है और आपने डाल लिया है, तो बर्ड अगर मजबूत नहीं है तो बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाती है। जैसा कि ये बर्ड हमने देखा है, ठीक है, तो ये फ़िलहाल काफ़ी मजबूत बर्ड है, इतनी जल्दी इसमें मोर्टेलिटी देखने को नहीं मिल रही है। जब आया था तब भी बर्ड एकदम स्वस्थ था, तो 2-3 बर्ड अभी हमारे मरे हुए हैं, ठीक है। वो पहले ही जब गिन रहे थे तो उसमें मुझे लग रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत कमज़ोर टाइप में हैं, तो वही बर्ड अभी तक मरे हुए हैं, ठीक है। और बाकी और कोई भी मोर्टेलिटी अभी तक नहीं हुई है। अब कल तक हम देखेंगे कि कितनी मोर्टेलिटी होती हैं। तो यहाँ पर ब्रूडिंग के लिए हमने कुछ हाइलोजन बांध रखे हैं, ठीक है, 3-4-5 हाइलोजन बांध रखे हैं। इनसे ही थोड़ी बहुत इनको गर्मी मिलती रहेगी। और बाकी जो पर्दे हैं हमने, आप देख रहे हो कि चारों तरफ यहाँ पर बंद है, ठीक है। तो एक बाहर से पर्दा लगा हुआ है, ठीक है, जो बाहर से है तो बाहर से एक पर्दा लगा हुआ है और फिर एक अंदर से पॉलीथीन भी लगा दी गई है, ठीक है। आप देख सकते हो एक पॉलीथीन अंदर से भी लगा दी गई है, ठीक है। तो इसको हमने इसलिए डबल परतों से अगर हम इसको बंद करते हैं फार्म को, ठीक है, एक बाहर से और एक अंदर से, तो फिर यहाँ पर टेम्परेचर जो है बनाना वो थोड़ा आसान हो जाता है। अगर हम सिंगल पर्दा ही लगाते हैं तो टेम्परेचर बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। दूसरी चीज़, जितने में बर्ड हमको डालना है, ठीक है, जितने में बर्ड हम छोड़ रहे हैं तो उतने एरिया को भी एक बार कवर कर लेना है। लेकिन जितना पहला बाहर से जितना हमारा फॉर्म है उसको बंद कर देना है, इसके बाद जितने में बर्ड डाल रहे हैं उसको अंदर से कवर कर देना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको कवर कराया हुआ है। जब बर्ड छोड़ा गया था तो इसको हमने गुड़ का पानी दिया गया था। और अभी जो है, अभी के समय में बायोट्रिम आता है, एक एंटीबायोटिक थी, तो बायोट्रिम इनको लगाया गया हुआ है रात के पानी में। तो रात के पानी में जो एंटीबायोटिक बायोट्रिम चलेगी, ठीक है, सुबह फिर दूसरी मेडिसिन इनको लगाई जाएगी। तो दोस्तों, आगे थोड़ी सी जानकारी देने से पहले एक जानकारी हम और आपको दे दें कि यदि आप भी एक परफेक्ट ब्रॉयलर फार्मिंग करना चाहते हो तो इसके लिए हमने एक PDF ई बुक तैयार की है ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग की, जिसमें ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग की एक संपूर्ण पूरी जानकारी है। एक फार्म बनाने के बाद चूज़ा लाना, डालना, बड़ा करना डे बाय डे, ठीक है, और उनका मेडिसिन, उनकी बीमारियां और उनका इलाज, हर एक जानकारी इसमें हमने दी हुई है। मुर्गियों का दाना बनाना, ब्रॉयलर बर्ड का उसके फीड में क्या क्या पड़ता है और कैसे बनाया जाता है, और इनकी वैक्सीन, हर एक जानकारी हमने इस ई बुक में दी हुई है। और इस ई बुक की कीमत सिर्फ 52 रुपीज़ रखी हुई है। इसके अलावा अगर यदि आप देसी मुर्गी पालन कर रहे हो या करना चाहते हो तो इसके लिए हमने देसी मुर्गी पालन की बुक भी तैयार की हुई है। 51 रुपीज़ इसका प्राइस है। और लेयर अंडों के लिए यदि आप मुर्गियाँ पाल रहे हो, ठीक है, तो या पालना चाहते हो, तो इसके लिए हमने एक लेयर ई बुक तैयार की हुई है जिसकी कीमत 53 रुपीज़ है, ठीक है। और यदि आप ये तीनों बुक एक साथ में लेना चाहते हो तो इसकी 3-in-1 की कीमत है 110 रुपये आपको पे करने होंगे। आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से आप ट्रांसफ़र करके आप व्हाट्सएप पर पेमेंट स्लिप भेज दीजिए। उसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको पेमेंट ई बुक आपको भेज दी जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपको पूरी पोल्ट्री का नॉलेज चाहिए तो इस 110 रुपये वाली PDF ई बुक में आपको पूरी पोल्ट्री का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो अभी रात का समय चल रहा है इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी तक दिन के वीडियो देखे होंगे, जो भी बताता है वो दिन में ही बताता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा समस्या फेस करनी पड़ती है ब्रॉयलर बर्ड में, छोटे चूजे को पालने में और सर्दियों के महीने में, वो सबसे ज़्यादा समस्या फेस करनी पड़ती है रात के समय। रात के ही समय सारा खेल यहाँ पर होता है। आप इसको जब पालते हो, ठीक है, और ब्रूडिंग करते हो, और उसके बावजूद भी कभी कभी ब्रूडिंग वाली सिस्टम फेल हो जाते हैं, ठीक है, तब हमें यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारा बहुत ज़्यादा बर्ड जो है, चूज़ा है, वो मरता है। तो अभी हम रात के समय काफ़ी समस्याओं का हो सकता है सामना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे पास सिर्फ लाइट की व्यवस्था है। लाइट से ही हम ब्रूडिंग कर रहे हैं, ठीक है। बुखारी है वो लाने का समय नहीं मिला है। कल हम बुखारी भी लगाएंगे,
ताकि अगर बाई चांस रात को लाइट जाती है तो अंदर का टेम्परेचर जो है वो कम नहीं होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, आप कभी भी किसी एक चीज़ पर आप डिपेंड नहीं रखिएगा। जैसे बर्ड आप डाल रहे हो तो आपको किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रखना है कि लाइट, हम सिर्फ लाइट से ही ब्रूडिंग कर लेंगे। बाई चांस लाइट कहीं बिगड़ गई तो आपका सारा सिस्टम यहाँ पर बिगड़ जाएगा और बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाओगे। दूसरी चीज़ है गैस ब्रूडिंग। मान चलिए गैस ब्रूडर भी अगर आपके पास है और बाई चांस कुछ फॉल्ट हो गया, ठीक है, तो आपका गैस ब्रूडर भी काम नहीं करता है। इसके लिए थर्ड चीज़ है वो है बुखारी। तो बुखारी एक ऐसी चीज़ है जो कि काम करेगी ही। तो लेकिन ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वैसे हमने PDF बुक में बताई हुई हैं। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से ब्रूडिंग आपको करनी है। तो आपको ये लगभग जितनी मजबूत चीज़ें हों आपकी ब्रूडिंग से संबंधित, उन सभी चीज़ों को आपको रखने की पूरी कोशिश करना है। क्योंकि अगर आप 2-4 रुपए के यहाँ पर लालच करोगे तो आपके यहाँ पर सैकड़ों रुपए के चूजे मर जाते हैं। ठीक है, अगर ब्रूडिंग हम मान लीजिए बुखारी से करते हैं तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का खर्चा आएगा 100 रुपये। अगर हमारे 10 बर्ड मर जाते हैं, ठीक है, और मान चलते 30 रुपये का भी चूजा है तो 300 रुपये का हमारा नुकसान उसमें पक्का होने वाला है। और बहुत से फार्मर इस बात को बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। अचानक एक तो नॉलेज नहीं होता है, मैंने बहुत से नए फार्मर्स को देखा है उनको नॉलेज नहीं होता है। तो बहुत से जो फार्मर हैं वो ज़्यादातर दूसरों को देख करके ही पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करते हैं और उनको नॉलेज बिल्कुल नहीं होता है। तो थोड़ा सा नॉलेज आप ले करके चलिए ताकि आपको नुकसान ना हो और आपका पोल्ट्री फार्म बंद ना हो। दाने की थोड़ी सी हम बात कर ले कि बर्ड को दाना भी इमरजेंसी में हमारे पास प्री स्टार्टर नहीं था। ठीक है, प्री स्टार्टर दिया जाता है लेकिन प्री स्टार्टर नहीं आ पाया था और यहाँ पर हमने इसकी जगह पर स्टार्टर लगा दिया था क्योंकि बच्चे को भूखा तो रखना नहीं है। ठीक है, स्टार्टर यहाँ पर अवेलेबल होता है तो हमने स्टार्टर वो लगा दिया गया था। तो अभी जो है शाम का कल तक की ये स्टार्टर खाएंगे और कल प्री स्टार्टर आ जाएगा तो उसके बाद में हम उसमें प्री स्टार्टर लगा देंगे। तो अगर आपके पास प्री स्टार्टर बाई चांस अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप स्टार्टर भी आप इनको शुरुआत में दे सकते हो। दाने के डिब्बे और पानी के डिब्बे लगभग कितने लगे हुए हैं? तो अभी लगभग इसमें दाने के जो डब्बे हैं वो 30 और पानी के भी लगभग 30 के आसपास लगे हुए हैं। चूजा कितना है ये आपको लगभग, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा। तो चूजा जो है वो टोटल हमारा 2244 चूजा है। ठीक है, 2244 चूजा है, इसमें 2-3 चूजे मरे हुए हैं अभी तक। और स्पेस की बात करें, ठीक है, तो हमने इनको कितना स्पेस दिया हुआ है? तो लगभग हमने इनको 400 स्क्वायर फीट स्पेस दिया हुआ है। क्योंकि ठंड का सीज़न है, अगर हम ज़्यादा स्पेस देंगे तो ब्रूडिंग में इनका टेम्परेचर मेंटेन करने में हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक पर्याप्त स्पेस इनको हमें देना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास बर्ड बहुत ज़्यादा है तो हमको कम स्पेस दें, तो इतना भी नहीं करना है। वैसे PDF बुक में हमने बताया है कि 4 चूजे पर 1 स्क्वायर फीट जगह देनी है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हमें जो स्पेस है वो घटा बढ़ा भी हम सकते हैं। और आज की रात में लगभग हर आधे घंटे या 1 घंटे में बर्ड को हमें उठाना ही उठाना है। बर्ड हमको आधे घंटे या 1 घंटे बाद में इस बर्ड को जो किनारे कोने पर बैठ जाते हैं या एक जगह बैठ जाते हैं तो इनको उठाते रहना है। ताकि ऐसा होता है कि जैसे कि बर्ड है, ठीक है, तो एक साथ में जैसे बैठ गया तो कोई बर्ड होता है जो दब जाता है। दूसरी चीज़, कोई बर्ड ऐसा होता है कि जिसको दबा भले ही ना हो लेकिन उसको सांस सही से नहीं मिल पा रही। तो ये सबसे ज़्यादा समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी। जो चूज़ा है वो एक कोने में जाके इकट्ठा होने लगते हैं और इसमें से कभी कभी कुछ दब भी जाते हैं अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है। ठीक है, अगर कम टेम्परेचर होता है तब भी कभी कभी बर्ड एक साथ झुंड बना के बैठ जाते हैं। और कोई ऐसा बर्ड है जो कि सांस नहीं ले पा रहा है, जिसको ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाती हो, इसी वजह से बहुत सारे चूज़ों की डेथ हो जाती है, यानी कि मोर्टेलिटी हो जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं ज़रा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। कि जैसे कि अभी अगर इसको ठंड लग गई, जिस बर्ड को भी ठंड लग जाएगी वो एक तरह से पूरी तरह से बीमार हो जाएगा और उसकी मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु निश्चित है, उसे बचा पाना बहुत कठिन होता है। तो यही समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं कि चूज़े को ठंड से ही बचाना है। अगर ठंड लग रही है इनको, ठीक है, तो धीरे धीरे इनको फीवर हो जाएगा। अगर आज ठंड लगी है तो कल ये पक्का है परसों तक कि इनको फीवर हो जाएगा। और एक आध बार तो जो ज़्यादा लग जाती है ठंड वो तो निश्चित ही मर जाता है।
तो अभी ये मान चलिए सारी रात हमको लगभग जागना ही पड़ेगा। तो रात में ही हम छोटे छोटे ऐसे ही वीडियो कोशिश करेंगे, बनाते रहेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से जानकारी होती रहे। कोई भी प्रॉब्लम हमें यहाँ पर आ रही है बर्ड को पालने में, तो हम उसका वीडियो हम आपको बना के ज़रूर देंगे। और क्या क्या समस्याएं रात के समय फेस करनी पड़ती है इन चूज़ों को पालने में, वो सारी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में बताई गई मेरी कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करिए। किस तरह का सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे हम आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।